हेलो चार सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और जो फिजिक्स का पेपर है आप सभी का काफ़ी अच्छा भी गया होगा। इसके पीछे का रीज़न है कि अब तक के इतिहास में अगर हम एक 2017 या 18 का फिजिक्स का पेपर छोड़ दें तो उसके बाद जो है लगातार पेपर इतने टफ बनाए गए थे फिजिक्स के कि उसको हिला पाना उन बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था जो बच्चा पूरे साल भर तैयारी करके जा रहा है। तो लास्ट टाइम पे पढ़ने वाले बच्चे के लिए सोचो कि क्या माहौल होगा उसके लिए जब वो पिछले साल या लास्ट 3 से 4 साल के पेपर जो बच्चे दे रहे हैं उन पर क्या बीतती होगी जो बच्चा लास्ट टाइम पे प्रिपरेशन करता है। तो ओवरऑल आज का पेपर देखा जाए तो इतना टफ भी नहीं था और इतना ज़्यादा इजी भी नहीं था। तो यहाँ पर जिस बच्चे ने लास्ट 1-2 महीने से तैयारी स्टार्ट की है, जो बच्चा पूरे साल भर पढ़ रहा है, तो उसकी तो अगर हम बात करें ओवरऑल उसका एग्जाम जो है काफ़ी अच्छा गया होगा। बाकी लास्ट टाइम पे जिस बच्चे ने 2 से 3 दिन के अंदर अंदर तैयारी स्टार्ट की थी वो भी बच्चा आराम से जो है पासिंग मार्क्स इस पेपर में ला सकता है, क्योंकि इसके अंदर देखो काफ़ी क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो आपके पूछे गए हैं और जितने बताए गए थे। जैसे पहला ही क्वेश्चन हो गया, इसके अलावा किरचॉफ का संधि नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। उसका अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय लोह चुंबकीय हो गया, या फिर इसके अलावा किरचॉफ का नियम हो गया, विद्युत द्विध्रुव घूर्ण हो गया, नाभिकीय संलयन क्वेश्चन हो गया, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि हो गया, चलकुंडली धारामापी हो गया, गाउस का नियम हो गया, हाइगेंस का सिद्धांत हो गया। फिर उसके बाद बच्चों आपका विवर्तन की घटना हो गई। ये आपके क्वेश्चन लोह चुंबकीय अनुचुंबकीय एलसीआर परिपथ जो हो गया। ये जो क्वेश्चन है बच्चों आप लोग के जितने इंपॉर्टेंट बताया है बच्चों उसमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है लगभग 60-70% जो है डायरेक्टली क्वेश्चन वही सेम टू सेम आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी बच्चों का पेपर अच्छा गया होगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव 4 नंबर में आपसे पूछा गया है, बहुत इजी टॉपिक। तो ओवरऑल पेपर का देखा जाए तो बहुत इजी पेपर बच्चों बनाया गया था। ऑलमोस्ट जो है लगभग 60 से 70% जो क्वेश्चन है डायरेक्ट पूछे गए हैं। डायरेक्ट जैसा पीडीएफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली पीडीएफ में था वही क्वेश्चन डायरेक्ट वैसे बना करके पूछ लो, उसमें कोई चेंज नहीं किया है। और लगभग 20 से 30% क्वेश्चन जो है थोड़े से घुमा फिरा करके पूछे गए, बट वो क्वेश्चन भी आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली पीडीएफ से थे। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। बाकी अगर आप केमिस्ट्री या फिर इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। इतना बताते हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर का। तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने जरूर बताना है कि ओवरऑल जो अगर इस पेपर की बात करें, अगर बच्चा लास्ट टाइम पे भी तैयारी कर रहा है तो 70 में से ऑलमोस्ट जो है 30 से 50 के बीच में उसके मार्क्स इजीली बन रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे था, एक माइक्रोकूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो सीधा हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, सॉल्यूशन पर चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है भी देखो इतना ज़्यादा समय नहीं था कि यहाँ पर हम पूरा बहुत अच्छे से जो है इसका सॉल्यूशन या फिर पीडीएफ प्रिपेयर कर पाए। तो क्योंकि सॉल्यूशन बच्चों की डिमांड रहती है कि सर जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन वीडियो लेकर के आइए। बाकी बाद में जो है हम इसको बहुत अच्छे से सेट करके आपको हमारी वेबसाइट पर इस पीडीएफ को अपलोड कर देंगे, जहाँ पे आप लोग बहुत बाद में जो है इसको बहुत अच्छे से मैच कर लीजिएगा। बट अभी जो है डायरेक्ट आंसर, और यहाँ पे जो है 99% क्वेश्चन के आंसर जो है एक्यूरेट है, 1% इनमें गलती हो सकती है, तो उतना थोड़ा सा आप लोगों को एडजस्ट करना है। ठीक है, 99% क्वेश्चन आपके जो आंसर्स है वो एक्यूरेट मिलने वाले हैं। तो बाद में कोई कमेंट सेक्शन में आकर के ये नहीं लिखना कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला होगा या इसका क्वेश्चन आपने ये गलत बताया। तो 1% एरर्स हो सकते हैं क्योंकि बहुत जल्दी में जो है सॉल्यूशन बच्चों तैयार किया गया है। तो पहला क्वेश्चन देखो, एक माइक्रोकूलम में जो आवेश की संख्या आपसे पूछी है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है अगर हम क्वेश्चन से कंपेयर करें, एक माइक्रोकूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बतानी है, तो इसमें हो जाएगा बच्चों आपका 6.25 × 10⁻18। क्या हो जाएगा 6.25 × 10⁻18। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक बार इसको जो है मैं एक बार रीचेक करूंगा क्योंकि एक माइक्रोकूलम आवेश पूछा है ना क्वेश्चन में। यहाँ इन्होंने क्वेश्चन में एक कूलम ले रखा है, तो इसको मैं एक बार दोबारा से जो है रीचेक कर लूंगा ताकि गलती ना हो। तो देखो 1 नंबर जो है आपको मिलना ही मिलना है क्योंकि पहला क्वेश्चन ही यहाँ पर मिसप्रिंट है। पहला क्वेश्चन ही देखो मिसप्रिंट है। अब हिंदी में अगर हम बात करें, देखो जो बच्चे हमारे हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए एक माइक्रोकूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है, वहीं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। एक कूलम में पूछा है, तो देखो दोनों में आंसर अलग अलग आएगा और दोनों आंसर जो है आपके यहाँ पर दे रखे हैं। अगर हिंदी मीडियम वालों की बात करते हैं तो हिंदी मीडियम वालों के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन का आंसर बनेगा वो बनेगा सेकंड वाला, 6.25 × 10⁻12 जब माइक्रोकूलम से पूछ रहे हैं। और जब सीधा कूलम पूछेंगे कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो इसका आंसर होगा बच्चों 6.25 × 10⁻18। तो ये 1 नंबर आपका कंफर्म मिलना ही मिलना है। आप चारों में से कोई भी आंसर लगा करके आए, ये 1 नंबर आपका आना ही आना है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन ही मिसप्रिंट हुआ है उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा, तो इसका 1 नंबर जो है आप लोग को मिलना ही मिलना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें आपको बताना है कि इन चारों में से विद्युत विभव का मान VQ है, तो आपको कौन सा चारों में से ऑप्शन जो है टिक लगा करके आए। तो सेकंड वाले का जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये जो सॉल्यूशन हमने किया है वो 1 कूलम आवेश लेकर के किया है ना, 1 कूलम, बट आपको क्वेश्चन में हिंदी में दे रखा था 1 माइक्रोकूलम।
तो इसमें देखो आ रहा है 6.25 इंटू 10⁻18, बट जो आंसर है वो इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 और हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग हो रहा है 6.25 इंटू 10⁻12। तो यहाँ पर एक नंबर आपको मिलना है। सेकंड वाले का आंसर देख लो आप लोग, सेकंड वाले का सही आंसर है VP माइनस VQ ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट चलते हैं गा नंबर, किरचॉफ का संधि का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली पीडीएफ सा है, तो इसमें हो जाएगा बच्चों सही आंसर विद्युत आवेश। यह आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित। और मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूं कि अभी कि यहाँ चैट जीपीटी कह रहा हूँ, जिमनाई पर मैंने हमारा जो ये आज का क्वेश्चन पेपर है फिजिक्स का वो, और उसके बाद जो है इनका जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली पीडीएफ थी उनको मैंने अपलोड किया है। और इसमें मैंने लिखा है इसमें भौतिक विज्ञान का पेपर है और 4 महत्वपूर्ण बोर्ड। अब कई बच्चे ये ना कहे कि सर को महत्वपूर्ण लिखना नहीं आ रहा, तो ये महत्वपूर्ण थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों की पीडीएफ है, इनकी तुलना करो और बताओ कितने प्रतिशत प्रश्न मिल रहे हैं पेपर में। तो जब हमने इसको दिया है तो यहाँ पर देखो सीधा सीधा इसके रिजल्ट पर पढ़ेंगे। रिजल्ट में यहाँ पे इन्होंने कहा है उपलब्ध डेटा और विषयों की समानता के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि लगभग 75% से 85% प्रश्न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन 4 पीडीएफ फाइलों के विषयों से मिल रहे हैं। निश्चित उत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्नों का मिलान बहुत ही अधिक है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में अवधारणा कॉन्सेप्ट वही है, हालांकि उनके पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। तो ये आप देख सकते हैं कि लगभग जो है 75 से 85% क्वेश्चन जो है, क्योंकि मैं यहाँ पर बोलूँगा ना तो बच्चों को भरोसा नहीं होता है कि अरे सर तो झूठ बोल रहे हैं या सर गलत बोल रहे हैं। तो इसलिए आजकल जो ज़्यादा है ना कि हम कुछ भी सर्च करते हैं, कहाँ सर्च करते हैं, गूगल जेमिनी पे सर्च करते हैं। तो इसलिए मैंने भी यहाँ पर जो है हमारे चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली जो पीडीएफ थी जिसमें आपके वेरी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस थे वो चारों अपलोड किए, और उसके बाद हमारा जो पेपर है आज का वो भी मैंने यहाँ पर जो है अपलोड किया है। ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली पीडीएफ है, इसी में आपका क्वेश्चन पेपर भी हमने अपलोड किया और यहाँ पे मैच किया है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला देखो एक तो नंबर आपका मिलेगा। तो उसके बाद थर्ड वाले का हो गया। नेक्स्ट है घ नंबर, निम्न में से कौन सा व्यंजक एम्पियर के परिपथीय नियम को प्रदर्शित करता है। तो इसका हो जाएगा बच्चों फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर फिफ्थ वाला, यदि किसी लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है तो यह क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा सेकंड वाला 500 मिलीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर है, जब प्रकाश 2 पारदर्शी माध्यमों को पृथक करने वाली सतह पर आपतित होता है तो यह क्या हो जाएगा। इसमें सही ऑप्शन जो हो जाएगा बच्चों फर्स्ट वाला हो जाएगा, आपतित अपवर्तित तथा परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति समान होती है। नेक्स्ट 6 नंबर है, हाइड्रोजन परमाणु की nवीं अवस्था में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का सूत्र क्या होगा। तो इसमें जो आंसर है बच्चों थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर है, यदि नाभिक की द्रव्यमान संख्या a है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला r = r0 a⁴ और ये जितने एमसीक्यूज देख रहे हैं हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली पीडीएफ से ही बच्चों पूछे गए हैं। अगला है जहाँ नंबर अभिकथन आपको दे रखा है, कारण दे रखा है। तो इसमें देखो सीधा अगर मैं आंसर की बात करूँ तो इसमें फर्स्ट वाला आंसर सही होगा, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर की सही व्याख्या करता है। उसका नेक्स्ट आपका एजिटेशन रीजन वाला, इसमें भी जो सही आंसर है बच्चों वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन की ए सही है पर आर गलत है। रीजन आपको यहाँ दे रखा है, आराम से वीडियो रोक करके आप लोग इसको चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि आवेशित चालक के पृष्ठ पर विभव V0 है तो इसके भीतर विभव क्या होगा। तो देखो आंसर है इसका, चालक के भीतर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान पृष्ठ के विभव के समान V0 ही रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर थर्ड, चुंबकत्व के लिए गाउस के नियम का गणितीय व्यंजक लिखिए। तो ये आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, सीधा गणितीय व्यंजक लिखना था आपको वेरी शॉर्ट में। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रेखीय समाकलन B.dA = 0। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। किस विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो आपको आंसर याद रखना है गामा किरणें। आपने आई होप कि ये लिखा होगा कि जो गामा रेज हैं उनकी जो होती है एनर्जी हाईएस्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्ध तरंग दिष्ट कार्य में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गत आवृत्ति क्या होगी। तो इसमें हो जाएगी निर्गम आवृत्ति जो है आउटपुट या निर्गत आवृत्ति या फिर आउटपुट फ्रिक्वेंसी, वो भी बच्चों कितनी हो जाएगी यहाँ पे 50 हर्ट्ज होगी। अर्ध तरंग दिष्ट कार्य में निर्गत आवृत्ति निवेश आवृत्ति के समान ही रहती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मूल्यांकन कीजिए कि कूलाम का नियम न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुरूप ही है। यहाँ पे हमने लिखना है कूलाम के नियम अनुसार 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल परिमाण के समान और दिशा में विपरीत होते हैं। F12 = -F21, यह न्यूटन के तृतीय नियम प्रतिक्रिया का पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता 8 पिकोफैरेड है। दूरी आदि करने और परावैद्युत भरने पर धारिता 96 पिकोफैरेड हो जाती है। परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। डिटेल सॉल्यूशन दे रखा है, तो इसका जो आंसर है बच्चों परावैद्युतांक का मान कितना है 6 इसका आंसर है। आंसर जरूर मैच कर लेना आप लोगों ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 आवेशों Q1 = दे रखा 4Q तथा Q2 दे रखा -2Q। यदि Q1 से 25% आवेश Q2 में स्थानांतरित कर दिया जाए तो बल क्या होगा। तो यहाँ पे जो बल है बच्चों वो हो जाएगा कितना 3/8F। ये आपको याद रखना है। याद क्या रखना है, आई होप कि आप लोग ऐसे ही करके आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चालक और अर्धचालक के लिए प्रतिरोधकता ताप ग्राफ पहचानिए और चालक का सूत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन पेपर पर लेकर चलूंगा सीधा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है या 8 है अभी जो हम देख रहे थे, चालक और अर्धचालक के लिए प्रतिरोधकता ताप ग्राफ पहचानना है। तो अभी हमने देखा 2 बिंदु आवेश हमने देख लिए, इसका आंसर आपने देखा। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, एक बार इसको मैं जो है मैच कर लेता हूँ, शायद ये मिसप्रिंट हुआ है। क्वेश्चन ठीक है, बस उसका सीक्वेंस जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। तो इसमें आपसे पूछा था चालक और चालक के लिए प्रतिरोधकता ताप ग्राफ पहचाने और चालक का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पे देखो आंसर हो जाएगा आपका कि चित्र आपका जो ए है, यहाँ पर देखो 2 डायग्राम दे रखे हैं ए और बी। तो इसमें है जो चित्र ए है चालक ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है, और जो चित्र बी है इसमें अर्धचालक ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटती है को दर्शाता है। इतना क्लियर हो गया। फिर इसी में आपसे क्या पूछा है, इसका सूत्र भी पूछा था क्वेश्चन में, आपसे इसका फॉर्मूला भी पूछा है। तो इसका जो फॉर्मूला है बच्चों देखो वो हो जाएगा पी या रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 2.0 एम्पियर से 1.0 एम्पियर तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 100 वोल्ट है तो परिपथ में स्वप्रेरकत्व परिकलित कीजिए। क्या परिकलित करना है, स्वप्रेरकत्व परिकलित करना है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे स्किप करेंगे, तो सीधा क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसका सॉल्यूशन हम लास्ट में आपको अलग से दे देंगे। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है ई इक्वल टू ई नॉट साइन यहाँ पे ओमेगा टी है। तो उपरोक्त चित्र में प्रदर्शित प्रवर्ती धारा परिपथ के लिए फेजर आरेख खींचिए। ठीक है, फेजर आरेख खींचना है। तो फिर जो फेजर आरेख है वो भी मैं आपको अलग से दे दूंगा लास्ट में, डायग्राम एक साथ। इसी में फिर नेक्स्ट अगर हमसे पूछा था तो देखो फेजर आरेख में धारा आई वोल्टेज वी से 90 डिग्री या π/2 पीछे रहती है। वी को एक्स अक्ष पर और आई को ऋणात्मक वाई अक्ष की दिशा में दिखाया जाता है। यहाँ पे सिंपली जो आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना देना था। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 11, एक प्रिज्म पूर्ण आंतरिक परावर्तन की सहायता से किरण को 90 डिग्री से कैसे मोड़ सकता है, एक किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे भी किरण आरेख आपको बनाना था, बट यहाँ पे जो है सीधा डेफिनेशन दे रहे हैं हम इसकी कि एक समद्विबाहु समकोण प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। किरण एक फलक पर लंबवत गिरती है और कर्ण पर 45 डिग्री, कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस पर 45 डिग्री के कोण पर आपतित होकर 90 डिग्री पर मुड़ जाती है। ऐसे ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 था हाइगेंस के सिद्धांत का उपयोग करते हुए समझाइए कि किसी माध्यम में बिंदु स्रोत से उत्पन्न होने वाली तरंगों का प्रसार किस प्रकार का होता है। तो इसमें हो जाएगा देखो हाइगेंस के अनुसार तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक नए विक्षोभ के स्रोत की तरह कार्य करता है, जिसे द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। यह तरंगिकाएं सभी दिशाओं में फैलती है और उनका नया स्पर्श रेखातल नया तरंगाग्र देता है। बिंदु स्रोत के लिए यह गोलाकार होता है। सेम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पढ़ लेंगे। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो क्या 330 नैनोमीटर के प्रकाश से विद्युत उत्सर्जन होगा। तो यहाँ पे आपने इसको सॉल्व करके देखा, ई इक्वल टू आ गया 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि आपतित ऊर्जा जो है 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, इसलिए उत्सर्जन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 था नाभिकीय विखंडन की परिभाषा दीजिए और इसका महत्व बताइए। तो जब एक भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो वह लगभग 2 समान हल्के नाभिकों में टूट जाता है, इसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसका महत्व है इसमें अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है, जिसका उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें आपसे कहा है शुद्ध अर्धचालक में Ne इक्वल टू NH इक्वल टू 6 × 10⁸ मीटर इनवर्स क्यूब है। डोपिंग के बाद Ne 9 × 10⁻12 मीटर इनवर्स क्यूब हो जाता है। तो आपको यहाँ पर एक तो प्रकार बताना है और NH ज्ञात करना है। तो फर्स्ट नंबर पर देखो प्रकार N प्रकार का अर्धचालक है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई है। द्रव्यमान क्रिया नियम से जो है आपको NH की वैल्यू जो निकल करके आई है वो आई है 4 × 10⁻4 मीटर इनवर्स क्यूब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है स्थिर वैद्युतिकी का गाउस का नियम लिखिए और इसे सिद्ध कीजिए। प्रूफ करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो जितने ऑलमोस्ट जो है ना इसमें लगभग सीधा 60-70% क्वेश्चन जो है सेम टू सेम आपसे डायरेक्ट वही पूछेगा जो हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कराए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली पीडीएफ में दिए हैं। तो ये सभी को बहुत अच्छे से आता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स φE Q/ε0 गुना होता है। तो इसका जो प्रूफ है वो आप सभी ने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर रखे होंगे, तो इजीली आप लोगों ने इसको प्रूव भी कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है
एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार प्रवेश करता है कि उसका वेग विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। अब इसमें आपसे दो चीज़ें पूछी हैं। पहला है समझाइए कि चुंबकीय क्षेत्र इस कण की गति की दिशा को किस प्रकार प्रभावित करेगा। तो इसमें हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र कण की दिशा को बदलकर उसे वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए मजबूर करता है। सेकंड इसी में पूछा है इस कण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में अनुगमित पथ की त्रिज्या का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो इसमें बल F = QVB = mv²/r, यहाँ से जो त्रिज्या है r mv/qb हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 18। चल कुंडली धारामापी क्या होता है, इसका सिद्धांत लिखिए। इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखा था मैंने भी इसको। तो देखो चल कुंडली धारामापी क्या है, तो यह विद्युत धारा मापने वाला यंत्र है। सिद्धांत आपसे पूछा है इसमें कि जब किसी धारावाहिक कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आघूर्ण टॉर्क कार्य करता है जो धारा के समानुपाती होता है। टाउ = NIAB sin थीटा। इसका बाकी जो है और थोड़ा सा आप लोग डिटेल में लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ पे आपको दो उत्तल लेंस N1 और N2 अपवर्तनांक दे रखे हैं, किसकी फोकस दूरी अधिक होगी। तो लेंस मेकर फॉर्मूला आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो लेंस मेकर फॉर्मूले से जो है आपने इसको वैल्यू इसमें वैल्यू रखनी है और सीधा जो है इसका डायरेक्ट आंसर की हम बात करें तो कम अपवर्तनांक 1.5 वाले लेंस की फोकस दूरी अधिक होगी क्योंकि N-1 का मान इसके लिए कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों 20 आपसे पूछा गया है हाइगेंस। क्वेश्चन नंबर 20 है यदि एक समतल तरंग सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की सहायता से तरंग के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। तो आंसर आप लोग देखेंगे जब तरंगाग्र सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो विरल माध्यम में तरंग की चाल अधिक होने के कारण द्वितीयक तरंगिकाएं अधिक दूरी तय करती है। इसके परिणाम स्वरूप अपवर्तित तरंगाग्र अभिलंब से दूर झुक जाता है, I < हो जाता है R के। इतना सा आपको इसमें बताना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्या पूछा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन के लिए आवश्यक परिपथ का नामांकित चित्र बनाइए तथा इस प्रयोग से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्ष लिखिए। तो देखो प्रकाश विद्युत धारा तीव्रता के समानुपाती होती है, एक निश्चित देहली आवृत्ति से कम पर उत्सर्जन नहीं होता है, अधिकतम गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर नहीं। तो यहाँ पर देखो इसका जो डायग्राम है एक सिंपली आपने एक इस तरीके से जो है इसका डायग्राम भी बना देना था। डायग्राम जो है मैं आपको सामने दिखा देता हूँ। ये जो है डायग्राम आपको इस तरीके से इसका बच्चों डायग्राम भी बनाना था। क्लियर है, आई होप कि इसको आपने अच्छे से बनाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 22। इसमें है किसी फोटोन की ऊर्जा का सूत्र लिखिए। निम्नतम अवस्था में विद्यमान एक हाइड्रोजन परमाणु एक फोटोन को अवशोषित करता है जो इसे N = 4 स्तर तक उत्तेजित कर देता है। तो इसमें देखो फोटोन की तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति ज्ञात करनी है। तो आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति है बच्चों 3.08 × 10⁻15 हर्ट्ज और तरंगदैर्घ्य है बच्चों इसकी 97.2 नैनोमीटर। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर अगला है 23। अग्रदिशीय बायस अवस्था में PN संधि डायोड की कार्यप्रणाली बतानी है आपको। तो इसका जो दर्शाने वाला नामांकित परिपथ आरेख वो हम लास्ट में आपको अलग से प्रोवाइड करा देंगे। तो देखो अग्र अभिनति में P सिरे को धनात्मक और N सिरे को ऋणात्मक विभव से जोड़ा जाता है। इससे विभव प्राचीर की ऊंचाई कम हो जाती है और बहुसंख्यक आवेश संधि को पार करते हैं जिससे धारा प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 24 जो है विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसका भौतिक महत्व समझाइए। तो और इसके बाद फिर है द्विध्रुव के विषुवतीय तल पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत धारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। तो यहाँ पर जो है ये आप लोगों ने प्रूफ किया। पहले तो दो समान परिणाम वाले और विपरीत प्रकृति के आवेशों का अल्प दूरी पर रखा जोड़ा विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। विषुवतीय तल पर विद्युत क्षेत्र जो है आपको ये पूरा जो है प्रूफ करना था। यहाँ पे हमने जो है शॉर्ट में आप लोगों को बता दिया है, प्रूफ करके आपको लास्ट में ये निकालना था और आप सभी को पता है। अब यहाँ पे देखो सीधा सीधा उस नाम से ना पूछ करके आपको दूसरे नाम से पूछ लिया। आप लोग अक्षीय निरक्षीय पढ़ करके गए हैं बट एग्जाम में दे दिया विषुवतीय। तो कई बच्चे जो हैं यहाँ पर कन्फ्यूज हो गए होंगे और इसको छोड़ करके आए होंगे। तो विषुवतीय तल पर आपको विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना था। तो एक कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये अक्षीय है कि निरक्षीय है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 25। इससे देखो इसी के नीचे आपका किरचॉफ का नियम आया था व्हीटस्टोन की संतुलन अवस्था और बहुत अच्छे से जो है आप लोग व्हीटस्टोन सेतु वाला भी करके आए होंगे। P/Q = R/S वाला जो है इसको आप लोगों ने अच्छे से किया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 पे है लोह चुंबकीय पदार्थों में डोमेन की अवधारणा और इसी में आपको बताना था कि अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों के चुंबकीय व्यवहार की तुलना करनी थी। तो लोह चुंबकीय पदार्थों में परमाणु छोटे समूह में होते हैं जिन्हें डोमेन कहते हैं। बाह्य क्षेत्र में ये संरेखित होकर शक्तिशाली चुंबकत्व उत्पन्न करते हैं। तुलना तो प्रतिचुंबकीय क्षेत्र के विपरीत क्षीण चुंबकत्व होता है। अनुचुंबकीय में क्षेत्र की दिशा में क्षीण होता है। लोह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल
होता है। ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है और केस स्टडी बेस्ड था क्वेश्चन ये। प्रकाश, इसमें पहला है विवर्तन देखने के लिए छिद्र का आकार तरंगदैर्घ्य की तुलना में कैसा होना चाहिए? तो आंसर है इसका छिद्र का आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि का या उससे छोटा होना चाहिए। खा पूछा है किरण प्रकाश से विवर्तन को क्यों नहीं समझाया जा सकता? तो किरण प्रकाश को सीधी रेखा से किरण प्रकाश को सीधी रेखा में मानती है, जबकि विवर्तन में प्रकाश किनारों पर मुड़ जाता है, जो तरंग प्रकृति है। गा नंबर है तरंग सिद्धांत के आधार पर विवर्तन समझाएं। तो तरंग सिद्धांत के अनुसार जब प्रकाश किसी संकीर्ण झिर्री से गुजरता है तो द्वितीयक तरंगिकाएं किनारों से मुड़कर ज्यामितीय छाया वाले क्षेत्र में प्रवेश करती है, जिससे विवर्तन प्रतिरूप बनता है। तो ये था बच्चों आप लोग का कंप्लीट सॉल्यूशन फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर का ओवरऑल जो है अब तक के इतिहास में पिछले 6-7 सालों में। तो इस बार जो है थोड़ा सा ठीक पेपर बनाया था, नहीं तो हर साल जो है पेपर ऐसा बना देते थे एटलीस्ट बायोलॉजी की तरह इस बार फिजिक्स के पेपर में नहीं किया। जैसा जितना टफ इस बार बायोलॉजी का पेपर है उतना टफ इस बार फिजिक्स का पेपर बच्चों नहीं बना है। जिस बच्चे ने तैयारी की थी अच्छे से, वो बच्चा बहुत अच्छे से आराम से जो है इसमें 50-60 प्लस स्कोर कर सकता है। जो लास्ट टाइम पे जिस बच्चे ने मेहनत किया है वो आराम से अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय वाला कर सकता है, किरचॉफ के नियम वाला कर सकता है, व्हिटस्टोन सेतु वाला कर सकता है। इसके अलावा काफ़ी क्वेश्चन जो है बच्चों आराम से विवर्तन वाला कर सकता है, और इसके अलावा प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला क्वेश्चन बच्चों करके आ सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर की ऊर्जा हानि, चल कुंडली धारा मापी हो गया, गाउस का नियम हो गया, विद्युत दुर्ध्रुव हो गया। इसके अलावा अक्षय निरक्षीय वाला आप लोग पढ़ के गए हैं, हाइगेंस वाला हो गया। तो ये काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे कि ये जो है हर साल पेपर में पूछे जाते थे और ये आप लोग सभी ने किए होंगे। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। और अगर आप लोग को केमिस्ट्री या फिर इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो सामने स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा होगा, तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जो है आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परचेज कर सकते हैं, इंग्लिश और केमिस्ट्री के भी। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोग को मैच करके बता दिया पूरा पेपर के कितने % जो है हमारी फिजिक्स वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली पीडीएफ से पूछा गया। तो लगभग देखो यहाँ पर क्लियर लिखा है 75 से 85%। तो बहुत होता है, लास्ट टाइम पे भी अगर आप इनको प्रिपेयर कर लेते तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट नेक्स्ट केमिस्ट्री के पेपर के लिए। और 1-2 क्वेश्चन जो है इसमें थोड़े बहुत जिसमें गलतियां हुई हैं तो उसके मार्क्स जो हैं आपको मिलेंगे। तो मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।